सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पाठ 6 ऊंचाई कविता का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम विशंभर नाथ द्वारा रचित ताई कहानी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 7 ताई। बच्चों, इस कथा में लेखक विशंभर नाथ कौशिक ने माँ की पुत्र के प्रति लालसा का सुंदर चित्रण किया है। निसंतान नारी के ममत्व पर आधारित यह कहानी अत्यंत मार्मिक है। इस कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं: ताऊ रामजी दास, ताई रामेश्वरी जो रामजी दास की पत्नी है, मनोहर रामजी दास का भतीजा। बच्चों, अब हम इस कहानी का पाठ परिचय जानेंगे। ताई हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इनमें मनुष्य के मन को उसके हर सुख दुख का आधार बताया गया है। बाबू रामजी दास की पत्नी श्रीमती रामेश्वरी को अपने निसंतान होने का बहुत दुख है। वे अपने 5 वर्ष के भतीजे की बाल सुलभ चेष्टाओं को नज़रअंदाज करते हुए उससे ईर्ष्या करने लगती है। बालक एक दिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसके लिए रामेश्वरी खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपनी भूल सुधारती है। बच्चों, अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी अर्थात रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी अर्थात पत्नी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी इस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटते हुए बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात रुखाई अर्थात रूखेपन के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार अर्थात प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करें तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इसे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं बोला। बाबू साहब से अपनी अर्धांगिनी के पास जाकर बोले, लो इसे प्यारो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुहलबाजी अर्थात हंसी मजाक अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। बाबू साहब ने
उसे गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात अर्थात उसके बाद उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया। जो उसके चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर अर्थात उदास होकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आपने तो उसे ऊपर से डाला था और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह भी नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, अर्थात किस्मत खराब है, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारी चलन तो दुनिया से निराली है। आदमी असंतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है, जो भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे विश्वास पर ही बैठे रहें। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बच्चों, इस कहानी का अध्ययन आज हम यहीं तक करेंगे। शेष कहानी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, इसके बाद हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 7 ताई, दिनांक लिखेंगे, कक्षा कार्य लिखेंगे। श्रुतलेख पहला है निसंतान, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है क्रोध। वाक्य निर्माण, पहला वाक्य है, रामेश्वरी को अपने निसंतान होने का बहुत दुख था। दूसरा वाक्य है, रामेश्वरी का व्यवहार मनोहर के प्रति अच्छा नहीं था। तीसरा वाक्य है, बच्चों की शैतानी करने पर माँ को क्रोध आया। लिंग परिवर्तन, पाठक पाठिका, श्रीमान श्रीमती, भतीजा भतीजी। इसके बाद वचन परिवर्तन, भतीजा भतीजे, कमरा कमरे, खिलौना खिलौने। इसके बाद लिखित प्रश्न करेंगे। पहला है, बाबू रामजी दास किससे अधिक प्रेम करते थे और उसका क्या कारण था? उत्तर, बाबू रामजी दास अपने छोटे भाई और उसकी संतान से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके स्वयं की कोई संतान नहीं थी। प्रश्न 2, मनुष्य किस वस्तु से प्रेम नहीं करता, इसका कारण क्या है? उत्तर है, मनुष्य पराई वस्तु से प्रेम नहीं करता, क्योंकि वह पराई वस्तु को अपना नहीं समझता। प्रश्न 3, कभी कभी मनुष्य पराई चीज से भी प्रेम करने लगता है, ऐसी दशा में वह क्या करता है? उत्तर, जब मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है तो ऐसी दशा में वह उस वस्तु को अपना बनाकर ही छोड़ता है। प्रश्न 4, रामेश्वरी पराया धन किन्हें समझती थी? वह रामजी दास के लिए पराया धन क्यों न था? उत्तर,
रामेश्वरी पराया धन मनोहर व उसकी बहन को समझती थी। वह रामजी दास के लिए पराया इसलिए नहीं था क्योंकि वे उनके भाई की संतान थी और वे उन्हें अपना समझते थे। बच्चों, इसके बाद हम अपना गृह कार्य करेंगे। बच्चों, गृह कार्य में आप शब्दार्थ करेंगे जो इस प्रकार हैं। इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। कहानी का शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।